संभल हिंसा पर एक और बड़ी खबर। एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है। साजिश के तहत पत्थरबाजी की गई, ये एफआईआर में है। भीड़ ने पुलिस पर फायरिंग की, एफआईआर में ये बात भी कही गई है। पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की गई उपद्रवियों के जरिए, एफआईआर में ये भी है। इस एफआईआर की कॉपी को आप देख रहे हैं जो टीवी9 भारतवर्ष के पास है। समझाने पर भी भीड़ नहीं मानी, ये भी एफआईआर में कहा गया। तो पुलिस का जो वर्जन सामने आया है, जो एफआईआर में बातें कही गई हैं कि हथियार छीनने की कोशिश की गई, नुकीला हथियार वहां पर रखा हुआ था, वो भी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। और ये पूरी साजिश रही, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत पत्थरबाजी की गई, जो तस्वीरें देखी पूरे देश ने। उसके बाद जो एफआईआर में बातें कही गई हैं, वो बड़ी बात से खुलासा ये हुआ है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, जानबूझकर पत्थर इकट्ठा किए गए और पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, पुलिस पर फायरिंग की गई, भीड़ ने पुलिस पर फायरिंग की और फिर पुलिस की तरफ से ये एक्शन देखने को मिला। हथियार छीनने की भी पुलिस से कोशिश की गई, समझाने पर भी भीड़ नहीं मानी। पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए समझाया भी, लेकिन भीड़ नहीं मानी। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि भीड़ ने सबूत मिटाने तक की कोशिश की, सीसीटीवी जो इलाके में लगे हुए थे उसे तोड़ने की भी कोशिश की गई। और पुनीत शर्मा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, एफआईआर में बहुत बड़ी बातें कही गई हैं, जिसपे पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि वहां के जो सीसीटीवी थे उसे तोड़ने तक की कोशिश की गई, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। हमने समझाया लेकिन मानी नहीं भीड़ और बेकाबू होती चली गई। उनके हाथ में नुकीला हथियार भी था। संभल हिंसा के मामले में टीवी9 भारतवर्ष के हाथ एक्सक्लूसिव एफआईआर नंबर 2 लगी है। इसमें पूरे मामले में 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं और जो एफआईआर दर्ज की गई हैं उसमें सांसद शफीकुर रहमान बर्क सबसे पहले नंबर पे हैं, यानी उनके खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है। यानी कि आरोपी नंबर 1 जो है वो सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं। इसके अलावा जो और नाम हमारे सामने आए हैं उनमें गुलबदीन, सुल्तान, हसन, मुन्ना, फैजान, समद और इनके साथ सैकड़ों अज्ञात लोगों के नाम भी शामिल है। पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा इसमें किया गया एफआईआर में कि किस तरीके से 12:35 पर तकरीबन 150 से 200 लोगों की जो भीड़ है वो सबसे पहले इकट्ठा होती है और उसके बाद सीसीटीवी को सबसे पहले तोड़ने का काम किया जाता है ताकि किसी भी दंगाई और हिंसक शख्स का चेहरा उस सीसीटीवी में कैद ना हो। और उसके बाद जो है पुलिस वालों की जो हथियार हैं उनको लूटने की कोशिश की जाती है और इसी में 9mm की पिस्टल जो पुलिस वालों की थी उसको लूट लिया गया। 10 राउंड मैगजीन जो थी उनको भी लूट लिया गया है। इसके अलावा जो कई पुलिसकर्मी हैं उनको भी पूरे मामले में घायल किया गया। भीड़ ने हाकी डंडे और पत्थरों से भी पुलिस को जान से मारने की नीयत से खुलासा किया था। तो ये एक्सक्लूसिव एफआईआर टीवी9 भारतवर्ष खुलासा कर रहा है इस वक्त कि इस पूरे हिंसा के मामले में संभल में जो सबसे पहले आरोपी नंबर 1 बनाए गए हैं वो शफीकुर रहमान बर्क हैं। इसके अलावा जो स्थानीय विधायक हैं उनके बेटे सोहेल को भी आरोपी बनाया गया है। 27 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले में 2500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस शांति बनाने की कोशिश कर रही है। पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया गया है, पीएससी को जगह जगह पर तैनात किया गया है। स्कूल आज से खुल रहे हैं, जिंदगी को पटरी पर लौटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल इंटरनेट को बंद कर दिया गया और 30 नवंबर तक कोई भी बाहरी शख्स या कोई प्रतिनिधि डेलीगेशन अभी संभल में एंट्री नहीं कर सकता। पुलिस लगातार जो माहौल है उसको शांति कायम करने की लगातार कोशिश कर रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं पुनीत शर्मा इस वक्त हमें कि एफआईआर में क्या कुछ डिटेल हैं। जो स्थानीय विधायक के बेटे हैं उन्होंने भड़काने की, उकसाने की कोशिश की, भीड़ को उकसाने की कोशिश की। ये तक कहा गया कि जो स्थानीय सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनकी तरफ से वो हमारे साथ हैं और भड़काने की कोशिश की गई और भीड़ सुन नहीं रही थी, तभी पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनीत जानकारी देने के लिए इस एफआईआर के बारे में संभल हिंसा पर।